खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कड़ा मुकाबला बीजेपी और इंडी अलायंस के बीच है। लेकिन क्या हो जब एक सीट पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हो और अन्य क्षेत्रीय दलों से भी उम्मीदवार खड़े हो, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, वो भी ऐसी सीट पर जो किसी पार्टी की गढ़ सीट मानी जाती रही हो। है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में ये भी हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र की और वहां से चुनाव में खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी की। ये बात है साल 1989 लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में एक जगह है जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, नाम है बालाघाट। इस संसदीय क्षेत्र पर हमेशा ही कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनाव में एक निर्दलीय की जीत से हर कोई हैरान हो गया था। बताया जाता है कि तब के चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे केडी देशमुख। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से नंद किशोर शर्मा चुनावी मैदान में थे। जब वोटिंग हुई और नतीजे आए तो अच्छे नेताओं के होश उड़ गए। कारण था कि इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कंकर मुंजारे की जीत हो गई थी। कंकर मुंजारे जिन्होंने कांग्रेस, जनता पार्टी सभी दल को मात दे दी थी। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में कंकर मुंजारे को 33.4% वोट मिले थे। वहीं जनता दल के प्रत्याशी केडी देशमुख को 31.4% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नंद किशोर शर्मा को 25.2% वोट पड़े थे। इस सीट पर कुल 7.91 लाख मतदाता थे। कंकर मुंजारे को कुल 1,77,000 के आसपास वोट पड़े थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नंद किशोर शर्मा को 1,34,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि जनता दल के प्रत्याशी केडी देशमुख को 1,67,000 के आसपास वोट मिले थे। कंकर मुंजारे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव तो नहीं जीते थे, लेकिन जीत तो जीत होती है। उनकी जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हुई थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये सीट हमेशा से कांग्रेस या बीजेपी की गढ़ मानी जाती रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए इस सीट से चुनाव हार जाना सदमे से कम नहीं था। 1980 के चुनाव में इस सीट से नंद किशोर यादव की जीत हुई थी। वहीं पार्टी ने जब उन पर दोबारा भरोसा जताया तो 1989 के इस लोकसभा चुनाव में उनकी हार हो गई, और हार भी ऐसी कि उन्हें तीसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कंकर मुंजारे की जीत के पीछे बहुत बड़ा कारण थे बीजेपी नेता पूरन आडवाणी। पूरन आडवाणी ने खुलकर कंकर मुंजारे का समर्थन किया था। हर रैली, चुनावी सभा, भाषण में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कंकर मुंजारे का भरपूर सहयोग किया था। बताया जाता है कि कंकर मुंजारे चुनाव में भी बीजेपी नेता पूरन आडवाणी के कहने पर ही खड़े हुए थे। वहीं इस दौरान जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ करता था। लोग या तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताते थे या फिर जनता दल के प्रत्याशी पर, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के चुनावी मैदान में आ जाने से पूरा चुनाव का मूड ही बदल गया। ये चुनाव दिलचस्प तब और हो गया जब बीजेपी नेता की ओर से चुनावी प्रचार किए जाने लगे। लोगों के बीच एक और नए फेस पर भरोसा जताना चाहिए, ऐसी सोच आई, और यही कारण था कि कंकर मुंजारे की इस सीट से जीत हो जाती है। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी कंकर मुंजारे अपना सांसद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। वो केवल 11 महीनों के लिए सांसद बन पाए थे, क्योंकि उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जिन्हें भाजपा का समर्थन था। लेकिन राम मंदिर के पक्ष में निकाले गए रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है, जिससे खफा होकर भाजपा वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। नतीजन वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और इस तरह से कंकर मुंजारे भी केवल 11 महीनों के लिए सांसद बन पाए थे। कई राजनीतिक विशेषज्ञकार मानते हैं कि कंकर मुंजारे ने 1989 लोकसभा चुनाव में जो किया वो आज तक किसी भी चुनाव में कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं दोहरा पाया है, क्योंकि उस समय कांग्रेस और जनता पार्टी की लहर थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।